नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। जनपद पंचायत सांची के ग्राम पंचायत उचेर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सूखा करार इन दिनों सुर्खियों में है। एक ओर ये गांव अपनी सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक पहचान के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर यहाँ की पुरानी परंपरा अब विवादों में घिरी हुई है। गांव में पीढ़ियों से बैडैनी समुदाय की महिलाएं निवासरत हैं, जो राजा महाराजा के समय से नृत्य, गायन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में हिस्सा लेती आई हैं। ये परंपरा कभी कला और संस्कृति का प्रतीक थी, लेकिन अब इसके स्वरूप में चौंकाने वाला बदलाव देखा जा रहा है। गांव के कई जिम्मेदार नागरिकों का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में गांव के बाहर से कुछ महिलाएं आईं, इस परंपरा की आड़ में गैरकानूनी और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। खुलेआम हो रहे इन कार्यों से गांव की छवि धूमिल हो रही है और मूल पारंपरिक परिवारों की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि इन बाहरी तत्वों की जांच की जाए और गांव में बढ़ती अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि बैडैनी परंपरा कभी गर्व की बात थी। प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि गाँव की गरिमा बची रहे। इसी बीच जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 1 दीवानगंज सपना लावरिया ने दैनिक सिंगाजी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ग्राम सूखा करार का नाम सुनते ही लोगों की सोच बदल जाती है, लेकिन अब समय आ गया है कि गांव की ये सोच और छवि बदले। पूर्व में मेरी माता जी भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं। मैंने बचपन से देखा है कि इस गांव में बदलाव की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि गांव में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर गांव की सड़क निर्माण समस्या को उठाया है, उसका समाधान जल्द ही होने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी क्षेत्र में अनेक विकास कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि गांव के लोग अपनी सोच बदलें, शिक्षा, खेल और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें, ताकि सूखा करार गांव को लोग उसकी छवि से नहीं बल्कि उसके विकास और उपलब्धियों से पहचानें। अंत में उन्होंने क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे इस पद पर पहुंचाने के लिए मैं सभी मतदाताओं की आभारी हूं। ग्रामीणों की अपेक्षा प्रशासन करे ठोस कार्रवाई, परंपरा की गरिमा बनी रहे। गाँव के लोगों की अब ये मांग है कि प्रशासन गांव की वास्तविक परंपरा की गरिमा को बचाए, बाहरी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करे और गांव के युवाओं को शिक्षा, खेल और रोजगार के अवसर प्रदान करे, ताकि सूखा करार एक बार फिर संस्कृति और विकास का केंद्र बन सके। मेरा नाम सपना लावरिया है। मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 1 दीवानगंज से हूँ और मैं ग्राम पंचायत उचेर के ग्राम सूखा से निज निवास मेरा सूखा करार है। जैसा कि आपने जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? जिला कलेक्टर साहब को हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया था कि गांव के कुछ चुनिंदा लोग बाहर से लड़कियां लाके गांव का माहौल ख़राब करते हैं और हमारी शासन से ये गुजारिश है कि वो लड़कियां गांव से चली जाएं, जिससे कि गांव का माहौल पहले की तरह हो जाए। आप इस गाँव के निवासी हो और जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में, किस प्रकार का विकास कार्य आपके माध्यम से हुआ है? जी, गांव में पहले से ज़्यादा शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत आगे जा रहा है। गांव की कुछ लड़कियां जो भोपाल स्टेडियम में भी कुछ खेल कूद के स्तर भी बहुत आगे गया है। पहले से बच्चे शिक्षित और सभी लोगों की सोच काफ़ी बदलाव आया है, जिससे कि इस बदलाव के कारण ही सब लोग, पूरे गांव के लोग ये चाहते हैं कि विकास हो गाँव में और ये जो बाहर की लड़कियाँ आके गंदगी फैला रही हैं गाँव में, ये भी सब बंद हो जाए। क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद के द्वारा आपको क्या योजनाओं का लाभ मिला और किस प्रकार आपके यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं? जी, क्षेत्र के जो हमारे सांसद जी हैं, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, मैं बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सिर्फ मैं उनके पास एक बार मेरा प्रस्ताव लेके गई थी। जिस रोड से आप आए हैं वो काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त है और मतलब उस पर कार्य नहीं हो पाया है, तो वो भी, उस पर भी विकास होगा और रोड डलेगा उस पर भी और काफ़ी योजनाएं जिनका लाभ हम उठा रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनने पूर्व में हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनके स्कूल में भी पढ़े हैं और काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जैसे गांव में भी आना जाना उनका रहा है
और ज़रूरी नहीं है उनसे कोई उनके पास कोई राजनेता जाए या मैं जाऊं तो हमारे क्षेत्र के व्यक्तियों की सुनवाई होगी। वहाँ तो अगर हमारे गांव का कोई बच्चा चला जाए तो भी उसकी सुनवाई होती है, मान सम्मान देते हैं और परिवार की तरह सब लोगों को मानते हैं। केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे लाडली बहना हो गई, लाडली बहना इसके बाद में एक सुकन्या योजना हो गई, है ना, ऐसी बहुत सारी योजना है। तो उनका किन किन लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है? लगभग सभी लोगों को वो लाभ मिला है जो शासन की योजनाएं हैं। आपके इस गांव में कितने आवास मिले हैं लोगों को? आवास लगभग कुछ पहले के थे और कुछ अभी नए आवास आए हैं। लाडली बहना मिल रही है? लाडली बहना मिल रही है जी। और जो बच्ची जो क्या बोलते हैं उसको, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी, हाँ, उसके भी लाभ मिले हैं। आप क्षेत्र ने आपको काफ़ी प्यार दिया और इस मुकाम पर आपको पहुँचाया, तो हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहें? मेरे गांव के लोगों ने भी मुझे काफ़ी सहयोग करा है और हमारे क्षेत्र की जो जनता है, जो मेरा पूरा वार्ड है, उन लोगों ने मुझे काफ़ी समर्थन दिया है। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैं इस गांव से निवास करती हूँ या यहाँ से हूँ तो मुझे आगे ना जाने दिया जाए। उन लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग करा है और मुझे बहुत वोट बैंक मिला है। मेरे पूरे क्षेत्र वासियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस गांव को लेकर लोगों की मानसिकता गलत है, विपरीत है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो इस गांव को लेके जो लोगों की मानसिकता गलत है वो उसमें भी पहले से काफ़ी सुधार आया है और जो पहले था माहौल, वैसा माहौल अब गांव में नहीं बचा है। और कुछ है जो कि अभी लोगों ने ख़राब कर रहे हैं, गांव की छवि ख़राब करना चाहते हैं, तो उसमें भी सुधार आएगा। शासन प्रशासन सब अपनी स्तर से सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।